अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 75,000 तालिबानियों ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और 3 लाख अफगान की फ़ौज को अकेले अपने बल पर हरा दिया। अगर ये बात आप इस बात को सच मानते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। 75,000 तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान में है और यह आंकड़ा खुद दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया था और उसी ने कहा था कि हम अपनी फ़ौज को वापस बुलाएंगे तो 75,000 तालिबान पर अफ़गानिस्तान के 3 लाख वेल इक्विप्ड जो आर्मी है वो उस पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन यह गलत साबित हुआ। जैसे ही अमेरिका ने अपनी फ़ौज हटाई 75,000 तालिबान ने 4 हफ्ते के भीतर भीतर पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। क्या यह वाकई में तालिबान ने अकेले किया है? बिल्कुल गलत। तालिबान और अमेरिका के इस जंग में तालिबान अकेले नहीं थी, बल्कि तालिबान के साथ पाकिस्तान, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, लश्कर झांगवी, जमातुल अरहर, लश्कर इस्लाम और लश्कर बदर जैसे ना जाने कितने ऐसे पाकिस्तानी ग्रुप्स थे जो तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका और अफ़गानिस्तान की फ़ौज का मुकाबला कर रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, जब खुद अमेरिका के एक टीवी एंकर, टीवी जर्नलिस्ट ने अमेरिका के एक कमांडर से पूछा कि आखिर अमेरिका कैसे तालिबान से अफ़गानिस्तान में हार रही है, उन्होंने 1 वर्ड में इसका रीज़न बताया। One word, Pakistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. पाकिस्तान के इन ग्रुप्स का इस तरीके से खुलकर तालिबान का साथ देना, इसका मतलब जानते हैं आप? ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर राज कर रहा है, उस वक्त जब पूरे टीवी मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि तालिबान अब अफ़गानिस्तान के बाद क्या खामोश बैठेगा? क्या तालिबान का साथ देने वाली जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे बड़ी बड़ी संगठन्स जो सो कॉल्ड खुद को इस्लामिक बताती, क्या वो कश्मीर के मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाएंगे? सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सन 2015 और उसके बाद 2020 या 19 में जब आर्टिकल CAA को लाया गया था, माफ़ करना, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाया गया था, उस वक्त भी बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि आप कहीं ना कहीं तालिबान को उकसा रहे हैं और भारत को इसका भुगतान भुगतना ही होगा। It is in our interest that Afghanistan remains stable because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying, these are not my words. So what steps are being taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honorable Minister. अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज़्बेक को, तालिबान जो हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं, तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर। तालिबान को अफगानिस्तान में होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दी गई है, वजीर आजम। अब तालिबान अफगानिस्तान की गबर की वजह से पूरी पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी। अब ये माहिदे के बाद पाकिस्तान की फौज कहां जाएंगी? प्राइम मिनिस्टर, मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे। जब अफ़गानिस्तान और तालिबान में विवाद चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में आर्मी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर थी। लेकिन अब जबकि तालिबान खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान खुद तालिबान के साथ है, तो जो आर्मी बॉर्डर पर थी अब वो फ्री है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ लफ्ज़ों में सरकार से पूछा कि अब ये पाकिस्तान की फ़ौज कहाँ जाएगी।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका इशारा कश्मीर पर था। और जो तालिबान का साथ अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसी बड़ी इस्लामिक नॉन इस्लामिक संगठन दे रही है, जिसको मुसलमान बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते, इस संगठन का सबसे बड़ा मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये वो संगठन है जिसने भारत पर कई बार हमले किए हैं। जैश ए मोहम्मद ने कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया और कश्मीर को वापस से रिवाइव करने तक की बात कही है। अब सवाल ये खड़े होता है कि जिस तालिबान के साथ पाकिस्तान खड़ी है, जिस तालिबान के साथ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद खड़ी है, क्या वो तालिबान खामोश रहेगा आर्टिकल 370 के मुद्दे पर? और क्या ये परवाह भारतीय नागरिक होने के नाते सिर्फ मुझे या फिर 130 करोड़ भारतीय नागरिकों को होनी चाहिए? क्या इसकी परवाह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड सबसे खराब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को या फिर अमित शाह होम मिनिस्टर को होनी चाहिए? लेकिन उनको इनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन इसकी परवाह कहीं ना कहीं हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को है, जिन्होंने यूएन में साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया दहशत में है और तालिबान से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर भारत का साथ देना पड़ेगा। इसका मतलब आप साफ तौर पर समझ जाइए कि अब कश्मीर पर कहीं ना कहीं कुछ तो होने वाला है। और यह फिक्र सिर्फ मेरी या ओवैसी साहब की नहीं है, ये फिक्र खास तौर पर कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद के, जिन्होंने ये कहा कि 9/11 जैसा हादसा वापस भारत में रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान पर गद्दी संभाल रहा है तो भारत के ऊपर दहशत का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद रहेगा। ये जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, जिसे भारत का मुसलमान दहशतगर्द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, इनमें सुसाइड बॉम्बर्स की कोई कमी नहीं है। और अगर ये सब मिलकर तालिबान के साथ पाकिस्तानी फौज, आईएसआई सब मिलकर अगर कश्मीर में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान LOC पर खड़े उन भारतीय फौज के मेंबर्स पर होगा जो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर कश्मीर में आतंकवादियों को घुसने से रोकते हैं। उन पर इसका सबसे ज़्यादा अटैक होगा। मोदी और शाह अपने महल पर ही रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश के इंडियन आर्मी पर होगा, क्योंकि खुलकर तो ये लोग जंग नहीं करेंगे, पर सुइसाइड बॉम्बर अटैक्स, अंदर से अंदर दहशतगर्द घुसा देना, ठीक इसी तरीके से। और ये तालिबान तो अकेले नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तालिबान अकेले नहीं है। तालिबान के साथ 10 से 12 बड़ी बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो लोग भारत का नुकसान करना चाहते हैं। 2 साल तक कश्मीर में लॉकडाउन लगाया गया। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में पूरे तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, पूरे कश्मीर को नज़रबंद कर दिया गया। आज उस कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी आज़ादी की मांग करते हैं। 70 साल से जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक 70 साल से कश्मीरी अपने एक आज़ाद देश की मांग करते हैं। भारत का मुसलमान कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी अपने आप को आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं और इंडिया बिल्कुल भी इसके खिलाफ है। और आज जब तालिबान अफगानिस्तान को पूरा टोटल कंट्रोल करेगा और खुद कश्मीर अगर आज़ादी चाहेंगे तो आप समझ नहीं सकते कि भारत पर कितना बड़ा संकट खड़ा होगा। इसीलिए बार बार ओवैसी साहब ने रोका था कि आप कश्मीर का आर्टिकल 370 मत छीनिए, 35A मत छीनिए, CAA जैसा घटिया कानून भारत में मत नाफिज कीजिए, ताकि दहशतगर्दों को दहशतगर्द करने में भारत में मदद मिल जाएगी। और आज इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर का बयान हो, चाहे कश्मीर के DGP का बयान हो, या फिर भारत के एक अजीम सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान हो। अगर हम इन सब का लेखा जोखा मिलाए तो हमें यही पता चलता है कि तालिबान का अगला निशाना सिर्फ और सिर्फ कश्मीर होगा। और वो तालिबान जिसके साथ चाइना भी है, जिसके साथ रशिया भी है और जिसके साथ पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाक एजेंसी ISI भी है। और तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान में राज नहीं कर रहा दोस्त, इस वक्त अफ़गानिस्तान में ISI का राज है। विदाउट ISI की मेहनत के तालिबान ने कुछ नहीं किया है। ये पूरा रूट मैप, ये पूरा अमेरिका को भगाने की तैयारी ISI की है। और ये काफिला नहीं रुकेगा अगर भारत सरकार अफ़गानिस्तान से बात कर ले तो। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में आज देश के कुछ मुसलमान हैं, उनको समर्थन नहीं करना चाहिए। ये उनका निजी मामला है। उनके देश पर किसी ने अटैक किया
इस्लाम ने जिहाद की इजाज़त दी, उन्होंने जिहाद करके अपना देश बचा लिया। इससे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत के मुसलमान इस पर अपनी प्रतिक्रिया खुशी का इजहार करेंगे तो एक ही सवाल पैदा होता है कि अगर कल को तालिबान भारत के किसी भी स्टेट पर अटैक करता है तो आप समझ सकते हैं कि आपने किस दहशतगर्द तंजीम का साथ दिया, या फिर आपने किसी ऐसे शख्स का साथ दिया जो आपके देश का खून का प्यासा है। हमें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। हमें समझना होगा कि कौन किस हद तक सही है और कौन किस हद तक गलत है। भावुक में आकर हमें किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारे देश में भले से एक चाय वाला, एक डफर इंसान पूरा देश चला रहा है, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है, कोई किसी को भी वोट दे, चाय वाले को दे, चाहे पढ़े लिखे नेता को दे। अब हमें स्टैंड देखना होगा कि भारत क्या स्टैंड लेता है। क्या तालिबान से जंग होगी, या तालिबान से बात होगी, या फिर कश्मीर पर हम उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब 9/11 जैसा अटैक अमेरिका में होता वैसा कश्मीर पर हो। तो भारत सरकार जिस मुद्दे पर जो भी स्टैंड लेगी, भारत का मुसलमान उसी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि यही हमारे हित में बेहतर है। जज्बात में आकर किसी का समर्थन करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। तालिबान को आपका समर्थन नहीं पता चलेगा, लेकिन आप ज़रूर अरेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी तरीके से समर्थन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तालिबान के आने से सबसे ज़्यादा डर बीजेपी को है, उससे भी ज़्यादा डर आरएसएस संघी परिवार को है, विश्व हिंदू परिषद को है, बजरंग दल को है, और ये सब लोग। मैं तो कहता हूँ कि अब भारत सरकार को चाहिए कि पूरे के पूरे आरएसएस की शाखा को LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेज दे और अफगानिस्तान से जंग लड़ने पर मामूर कर दे। ना इंडिया ऑफिशियली जंग लड़े अफगानिस्तान से, ना अफगानिस्तान ऑफिशियली जंग लड़े इंडिया से, बल्कि अनऑफिशियली एक जंग होनी चाहिए जिसमें आरएसएस का पूरा शाखा होगा, चड्डीधारी गैंग, और एक तरफ तालिबान। तो फिर खुद तालिबान को पता चल जाए कि हमारे देश का आरएसएस में इतने दम है कि वो तालिबान को घुस कर मार सकेगी। फिर हम देखेंगे कि तालिबान कैसे आरएसएस को हरा सकती है। तो चलिए, एक बार नरेंद्र मोदी तक इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आरएसएस वर्सेस तालिबान एक जंग हो, एक बहुत बड़ी जंग, कि पूरी दुनिया उसको देखे कि संघ परिवार भगवदारी चड्डी गैंग के अंदर कितनी ताकत है, जो आरएसएस को, जो तालिबान को खदेड़ कर रख देंगे और हमारे कश्मीर को आखिरकार बचा लेंगे। मुझे इंडियन आर्मी पर तो भरोसा है, लेकिन इंडियन आर्मी को भेजने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास इतनी बड़ी चड्डीधारी गैंग है। तो कम ऑन मोदी जी, भेजो इस गैंग को, मोहन भागवत को टीम लीडर बनाकर भेजो, और पीछे पूरी आरएसएस VHP बजरंग दल के उन लोगों को भेजो जो लोग भारत में मुसलमानों को बेदर्दी से मार देते हैं, जो लोग भारत में मुसलमानों को जीना चैन हराम करके रख चुके हैं। भेजो उनको असल मुसलमान से लड़ने के लिए, फिर देखेंगे किसके अंदर कितना दम है। मैं तो भारत के साथ हूँ, भारत के संविधान के साथ हूँ, और भारत के नागरिकों के हित में हूँ, और अपने भारत देश के हित में हूँ। वरना मुझे तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। वो किसको हराता है, कहाँ हराता है, मुझे से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने देश और अपने देश के अंदर रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों से ही मतलब है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट में रखिए कि ये वीडियो आपके लिए कितने इन्फॉर्मेटिव थी। आप तालिबान और आरएसएस के बारे में जंग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वीडियो में एक बार फिर तालिबान की चर्चा होगी, और तालिबान के बारे में कुछ ऐसे अपडेट्स आपको बताना चाहूँगा जिससे आपका दिमाग हिल कर रह जाएगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस। कीप वॉचिंग द पॉलिटिकल।